अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देन ए इज इक्वल्स टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इसके इक्वल है और ये टर्म इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं। सी स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो आपने पढ़ी हुई है। वो होती है आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी टर्म है ये इसके साथ एक्स स्क्वेयर है, इस टर्म के साथ एक्स है, और यहाँ पे ये जो टर्म है इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें से सिंपल ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, सी स्क्वेयर माइनस ए बी। और अब इसके बाद बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होगी -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू होगी बी स्क्वेयर माइनस ए सी। तो ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि जब भी किसी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो उसमें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का मेथड आपने प्रीवियस लेसन्स में देख लिया है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें जो आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टर्म्स काफ़ी लंबी हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करके इसका स्क्वायर ले लें। -4 इंटू ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू सी की जगह पे आप लिखें बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब आपने क्या करना है कि इसका भी फार्मूला ओपन कर दें, मतलब इसके ऊपर तो स्क्वायर लगेगा और फार्मूला में कन्वर्ट होगा, और ये स्क्वायर 2 के ऊपर लगेगा और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम ये जो स्क्वायर है दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेट ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस तरह लिख लूँ, -2 का अगर आप स्क्वायर लें और ए स्क्वेयर माइनस बी सी का भी आप स्क्वायर ले लें और ब्रैकेट क्लोज, -4 इन दोनों टर्म्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप सी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर माइनस ए सी को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस ए बी के साथ बी स्क्वायर माइनस ए सी को मल्टीप्लाई करें। ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बीच में कर लिया है कि यहाँ दरमियान में आपको समझ में आ जाए कि आपने आप कर क्या रहे हैं। यहाँ से अगर आप -2 का स्क्वायर ओपन करें तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर आप इसको देखो तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, और वो होगा आपके पास ए स्क्वायर का आपने स्क्वायर लेना है -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी, और प्लस बी सी का भी आप स्क्वायर लेंगे, और ये दोनों ब्रैकेट्स आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। -4 ये वाला आ जाएगा आपके पास, और सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, और यहाँ पे ए और सी क्यूब हो जाएगा, -ac³ माइनस ए और बी क्यूब हो जाएगा, -ab³ माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बी और सी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी और
सी आ गया आपके पास यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इनको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 और अब हमने इस 4 को ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये खुल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप अंदर देखें तो यहाँ से आपके पास आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर लें तो A4 हो गया, -2 A स्क्वायर BC हो जाएगा, -2 A स्क्वायर BC। और यहाँ से आपके पास प्लस का साइन आएगा, B स्क्वायर C स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। -4 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 4B स्क्वायर C स्क्वायर। लेकिन बाहर साइन माइनस का है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4AC क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 4AB क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस 4A स्क्वायर BC। ये टर्म तो इधर से आ गई। अब इसकी भी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 4A4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस और 4B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस 4AC क्यूब प्लस 4AB क्यूब माइनस 4A स्क्वायर BC। ये टर्म्स आपके पास आ गई हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है +4B स्क्वायर C स्क्वायर और -4B स्क्वायर C स्क्वायर ये कैंसिल हो रही है, तो आप इसको कैंसिल कर दें। रिमेनिंग टर्म्स देखें आपके पास क्या हैं। तो यहाँ से आपके पास जो टर्म आ रही है वो है 4A4 और अभी अगर आप इसको छोड़ दें, अच्छा यहाँ पे इसमें आपके साथ C भी था। यहाँ पे देखिए 2 के साथ A स्क्वायर BC था। जब आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8A स्क्वायर B स्क्वायर BC आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। और अभी आप इसको रहने दें। अब हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं और ये वाली टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे +4AC क्यूब प्लस 4 ये वाली जो टर्म है AB क्यूब और आप इन दोनों टर्म्स को लिख लें -8A स्क्वायर BC और माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 ये वाली टर्म A स्क्वायर BC। आप ये वाली नीचे उतार लें। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये ऐड हो सकती हैं, तो आप इन्हें ऐड कर दें और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 4A4 प्लस 4AC क्यूब प्लस 4AB क्यूब और यहाँ से -8 -4 -12 हो जाएगा, -12A स्क्वायर BC बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो टर्म है इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती हूँ, बल्कि हम यहाँ पे आगे ले लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से आपको नज़र आए। अब आपके पास यहाँ पर जो था ये डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेती हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है और आप यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं। 4 भी कॉमन ले सकते हैं और A भी कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लें। यहाँ से 4 आपने कॉमन ले लिया, 1A कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास A क्यूब बचा। यहाँ से भी आपने 4 कॉमन ले लिया, A कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास C क्यूब बचा। यहाँ से भी आपने 4 कॉमन ले लिया, A कॉमन ले लिया और B क्यूब बचा, B क्यूब और प्लस माइनस माइनस ही आएगा और 4 3 ज़ा 12 और 1A कॉमन ले लिया और आपके पास बचेगा ABC। ये आपके पास आ गया। जैसा कि मैं क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल्स टू 0 हैं और वो तभी होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि एज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, तो उस केस में क्या होता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखते हैं। अब देखिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आई है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 4A क्यूब प्लस, अब इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर लेते हैं, B क्यूब पहले लिख लेते हैं, B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यही किया कि B को पहले लिख लिया, C को बाद में लिख लिया। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और 0 यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है कि 4A को आप 0 के इक्वल कर लें और उसके बाद आप A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC को भी 0 के इक्वल कर लें। A क्यूब प्लस B क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को भी 0 के इक्वल कर लें। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया तो यहाँ से आपके जो 4 है वो बोथ साइड पे डिवाइड होने से आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/4। और अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये -3ab है, इसको अगर आप उधर शिफ्ट कर लें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू ये -3abc भी है इसके साथ, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3abc। तो एक आपके पास ये वैल्यू आ गई है। तो ये देखें जो आप चाह रहे थे प्रूव करना कि आपने ये प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू 0 है और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc है, तो वो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया है। मतलब एक टर्म आपके पास ये वाली बन गई है और एक टर्म आपके पास ये आपने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। इसके दो पार्ट्स हैं और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और इसमें आपने ये बताना है, प्रूफ करके देना है कि इनके जो रूट्स हैं वो रैशनल इक्वेशन आते हैं। और ये रूट्स के बारे में हम तब जान पाएंगे कि रैशनल हैं या इरैशनल हैं, हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल नंबर आते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने ये पढ़ा है कि वो रूट्स तभी हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 हो और वो पॉजिटिव हो। मतलब पॉजिटिव होगी तो वो 0 से ग्रेटर ही होगी, ठीक है। उसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो नेचर ऑफ रूट पॉजिटिव रैशनल होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो रूट्स होंगे वो फिर क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर, इस इक्वेशन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, एक्स है और c है, मतलब कांस्टेंट नंबर भी इसी साइड पर 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से अब हमें a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा a इंटू बी माइनस सी, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगी हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है b इंटू सी माइनस ए, और c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट जो होती है वो c की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप लिखेंगे a माइनस बी। अब हमारे पास तीनों ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन्हें डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करते हैं। तो फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ लिख देते हैं, बी की जगह पे सी और ए की जगह पे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करें, बी इंटू सी माइनस ए का आप होल स्क्वायर ले लें, माइनस 4 ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करें और वो है आपके पास ए इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे अगर आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें और सी की जगह पे वैल्यू पुट करें, सी इज इक्वल्स टू सॉरी या सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सी भी आता है सी की वैल्यू में, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आएगी सी इंटू ए माइनस बी, और ये ब्रैकेट भी आप क्लोज कर दें। अब आप इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा बी स्क्वायर और फार्मूला सी माइनस ए होल स्क्वायर के ऊपर अगर आप स्क्वायर लिख दें और माइनस 4 ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए सी आ जाएगा, और बी माइनस सी को आप मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ। अब अगर यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो यहाँ से तो आ गया बी स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से आता है सी स्क्वायर माइनस 2c ए और प्लस ए स्क्वायर, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आता है माइनस 4ac एज इट इज़ आ जाएगा। b को आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, फिर आप c को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि आप जब b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो b a के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है a b, और प्लस माइनस माइनस बी बी से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा बी स्क्वायर। आप c से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस, सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया बी सी। तो यहाँ से
ये भी हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब अगर हम यहाँ से इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो यहाँ से आता है बी स्क्वेयर इंटू यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वेयर। और यहाँ से अगर हम इसको ए सी को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ गया 4ac और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी प्लस बी सी और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2a बी स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अगर -4ac को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास आएगा -4ac ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 4a इंटू ए स्क्वेयर बी और सी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वेयर सी माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 4a बी सी स्क्वेयर। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो टर्म है -2a बी स्क्वेयर सी और यहाँ पे ये जो टर्म है +4a बी स्क्वेयर सी, मैं आपको यहाँ पे इसको हाईलाइट करके दे देती हूँ कि ये वाली टर्म और ए बी स्क्वेयर सी है तो ए बी स्क्वेयर सी ये वाली टर्म, ठीक है। इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 4a बी स्क्वेयर सी में से 2a बी स्क्वेयर सी को माइनस कर दें तो हम इसको माइनस भी कर लेते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो टर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं अभी टिक लगा रही हूँ बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और यहाँ से 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर, अगर हम इनको पहले लिख लें, लिखते हुए हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर हम इसको इस तरह लिख लें ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ये वाली टर्म पहले लिख लें और फिर आप ये वाली टर्म लिख लें प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और फिर ये वाली टर्म लिख लें प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। और उसके बाद ये जो वाली टर्म है जिसमें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है -2a बी स्क्वेयर सी, इसको प्लस 4a बी स्क्वेयर सी में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास +2a बी स्क्वेयर सी। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं अगर हम उनको भी नीचे लिख लें तो यहाँ से हमारे पास ये एक टर्म बचती है -4a स्क्वेयर बी सी और एक ये टर्म आती है -4a बी सी स्क्वेयर। आप टर्म्स को भी साथ साथ काउंट किया करें और साथ साथ टैली किया करें क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टर्म्स लिखते हुए कुछ गड़बड़ कर देते हैं या कुछ टर्म्स छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हमने इसको एक फार्मूला से कंपेयर करना है। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ। फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई अगर हम करें तो यहाँ से हमारे पास ये जो टर्म है a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसको हम यूँ लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वेयर प्लस ये जो टर्म है बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं बी सी होल स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2ac होल स्क्वेयर। आगे नेक्स्ट है आपके पास प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आता है 2ab, तो a में आपके पास ये टर्म आती है, b में आपके पास ये टर्म आती है, तो यहाँ से अब हम a b की वैल्यूज उठा के इस फार्मूला में पुट करते हैं तो यहाँ से आप लिखेंगे 2ab और b की जगह पे क्या है bc प्लस 2bc है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2b की जगह पे लिखें bc, सॉरी स्मॉल लेटर b आएगा यहाँ पे, और c की जगह पे लिखें 2ac प्लस 2ca है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2c की जगह पे वैल्यू लिखें 2ac और a की जगह पे वैल्यू आएगी ab। अब अगर हम इसको इस
चीज़ के साथ कंपेयर करें, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट थी जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारा ये लास्ट स्टेप बना था यहाँ पे, अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करें तो ये जो टर्म है इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यही आएगी, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स को तो अगर हम ओपन करते हैं तो यही आता है, ठीक है। बल्कि अगर आप फोर्थ टर्म को भी देखें तो 2ab² c², 2ab² और c यहाँ तक ये आ जाता है। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और अगर हम इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, ये टर्म मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे एक साइड पे दिखा भी देती हूँ कि 2bc है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 2ac के साथ तो 2 2 4 हो गया, bc और ac, तो यहाँ पे आएगा abc², ठीक है। तो इस टर्म के साथ हमें यहाँ पे सिर्फ माइनस चाहिए, और माइनस तभी आएगा कि अगर हम इस टर्म के साथ यहाँ पे माइनस लिखते हैं। अगर हम इसके साथ ही माइनस लिखते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म है 2ac, इसके साथ ही माइनस लिख लें, और c वाली जो टर्म यहाँ पे आती है इसके साथ ही माइनस लिख लें, तो फिर ये जो दोनों टर्म्स हैं ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे इस टर्म के साथ यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन इसमें लगाते हैं तो -2ac का जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर जब ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 2 4 4a² c² ही आएगा, ठीक है। इससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल हमने क्या करना है कि अभी इस स्टेप को इस स्टेप के अकॉर्डिंग करने के लिए अगर हम यहाँ पे माइनस खुद से लगा दें और यहाँ पे भी माइनस लगा दें और यहाँ पे भी माइनस लगा दें, उससे ये होगा कि हमारा ये जो स्टेप है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि ये आपके पास फार्मूला बन गया है ये वाला। जब हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं तो फिर इस साइड को इस साइड के भी इक्वल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। इसको अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है और a + b + c होल स्क्वायर है। तो a में आपके पास आ रहा है a b और b की जगह पे आ रहा है bc और c की जगह पे आ रहा है -2ac -2ac और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर भी आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें और इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो यहाँ पे आप लिखेंगे ab + bc ± -2ac और इसके ऊपर इसको इस तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पे आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब आप देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि इसके ऊपर एक स्क्वायर का आपको लिखा नज़र आ रहा है और ये वैल्यू पॉजिटिव भी है। तो आप यहाँ पे बताएंगे पॉजिटिव तभी होती है कि जब वो 0 से बड़ी हो तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अभी आपके पास आई है ab + bc - 2ac ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन की थी आपको ये वाली, अगर मैं आपको ये वाली कंडीशन यहाँ से सेपरेट करके बता दूँ कि ये हमने एक्चुअल पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें कि डिस्क्रिमिनेंट जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर आ गया और ग्रेटर देन 0 भी हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो यहाँ पे बस कंक्लूजन लिखना है। आप लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर सो the roots of the equation are rational। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है a + 2b × x² + 2a + b + c x + a + 2c और = 0। इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है a + 2b x² + 2 × a + b + c x + a + 2c = 0। इस क्वेश्चन में भी हमने ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो रैशनल तब आते हैं जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो और वो 0 से ग्रेटर हो।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब इसके साथ कंपेयर कर लें तो ये इक्वेशन भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो होती है a प्लस 2b और b की वैल्यू अब आपके पास आएगी 2 इंटू a प्लस b प्लस c और c की वैल्यू आपके पास आ रही है a प्लस 2c। अब आपने क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट कर लें। वो फार्मूला हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की जगह पे आपके पास आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और आप इसका होल स्क्वायर ले लें माइनस 4 और a की जगह पे आप लिखेंगे 2b और c की जगह पे आप लिखेंगे a माइनस प्लस 2c। आप इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। 2 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे 4 और a प्लस बी प्लस सी का भी आप होल स्क्वायर ले लें माइनस 4। इन टर्म्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो पहले मैं क्या करती हूँ कि a को a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा a² आ जाएगा। फिर a को अगर 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2ac आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि प्लस 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2ab प्लस इंटू प्लस प्लस 2 2 ज़र 4 और bc आपके पास यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, ये आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन सिखाई है आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया वहाँ से भी वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं। सिर्फ ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई है। तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने a को पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसी a को 2c से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 2b को मैंने a से मल्टीप्लाई किया और फिर 2b को मैंने 2c से मल्टीप्लाई किया। तो ये टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी समझा दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसके ये फार्मूला है, आपके पास फार्मूला ओपन हो जाता है अगर आपको याद हो। तो ये फार्मूला क्या बनता है आपके पास, अगर आप इसके ऊपर फार्मूला लिखें तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। माइनस 4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है प्लस माइनस माइनस 4a² प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8ac प्लस माइनस माइनस 8ab माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़र 16bc। ये टर्म्स यहाँ से आ गई। अगर आप यहाँ से भी 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो आपके पास आएगा 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 4 2 ज़र 8ab प्लस 4 2 ज़र 8bc प्लस 4 2 ज़र 8ca माइनस ये वाली टर्म्स लिख लेते हैं 4a² माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc। यहाँ से देखें कि आपके पास कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो प्लस 4a माइनस 4a के साथ कैंसिल हो गया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो 8ab है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव 8ab के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये एक और टर्म कैंसिल हो रही है प्लस 8ca माइनस 8ca के साथ, मतलब ca है या ac है ये एक ही बात है, बस यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा, लेकिन दोनों टर्म्स सेम है तो ये भी कैंसिल हो गई हैं। अब आपके पास जो टर्म्स बची उनको अगर आप और से देखो तो ये वाली जो टर्म है ये है पॉजिटिव 8bc और ये है नेगेटिव 16bc। तो ये भी दोनों सॉल्व हो सकती हैं। हम इसको नीचे कर लेते हैं। जो रिमेनिंग टर्म्स बची हम उसको पहले लिख लेते हैं 4b² प्लस 4c² और अगर आप इस टर्म को ये वाली जो टर्म यहाँ पे है और ये वाली जो टर्म यहाँ पर है इन दोनों को देखें तो यहाँ पे प्लस 8 है और माइनस 16, तो आप इसको माइनस कर लें तो माइनस 8bc आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि यहाँ पे 4b है, b² है तो आप इसको लिखें 2b² और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 2c² माइनस 2 इंटू 2b इंटू 2c। इस सबको मल्टीप्लाई करें, देखें यही टर्म आती है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 और bc आ गया, ठीक है।
ये एक्चुअली आपके पास फार्मूला बन गया। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ कि ये आपके पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वेयर का, कि वो किस तरह होता है कि a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर हम इसके ऊपर देखें तो यही चीज़ बन गई ना, a स्क्वेयर और फिर आपके पास प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। और अब हम इस टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देती हूँ। ए की जगह पे जो आपके पास टर्म है वो 2b है और बी की जगह पे जो टर्म है वो 2c है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2b, और फार्मूला में चूंकि यहाँ पे मिडल टर्म ये वाली है तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2c का आप होल स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है ये भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होल परफेक्ट स्क्वायर में आई है। और आप यहाँ पे बताएंगे कि ये जो है 2b माइनस 2c होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिखते हैं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर therefore the roots are rational। अब यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आ रहा है -2 का के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो वो +4 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आएगा k + 1 बाई k का होल स्क्वायर ले लें, -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, यहाँ से 4 आएगा। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आएगा k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 बाई k और प्लस 1 बाई k का होल स्क्वायर, और -16 ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर आप इस ब्रैकेट को अंदर से ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आएगा k स्क्वायर माइनस ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा +2 और प्लस 1 बाई k स्क्वायर और -16। अगर आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 8 और प्लस 4 बाई k स्क्वायर -16। अब ये 8 और 16 आपस में सॉल्व होते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8 और 16 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा -8 और प्लस 4 बाई k स्क्वायर। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फार्मूला में, बल्कि इसमें से पहले हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 4 कॉमन ले लें। अगर आपने यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा k स्क्वायर -2 और 4 कॉमन चला जाएगा तो आपके पास आएगा 1 बाई k स्क्वायर। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो ये आपके पास k - 1 बाई k का फार्मूला बनता है। मैं फार्मूला आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ कि ये फार्मूला आपके पास बनेगा k - 1 बाई k का होल स्क्वायर। इसको अगर ओपन करें तो आपके पास आता है k स्क्वायर -2 इंटू k इंटू 1 बाई k और प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, और ये k के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास यही चीज़ बन रही है। तो अब आप इसको फार्मूला में लिख सकते हैं कि 4 इंटू ये आ रहा है k - 1 बाई k का होल स्क्वायर। अगर अब हम इसको ये 4 है और अगर मैं इसको लिख लूँ 2k - 1 बाई k और यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई कर लूँ तो ये यही टर्म बनती है आपके पास। और यहाँ ये जो केस हमारे पास बना ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है डिस्क्रिमिनेंट। और अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट में जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर अगर आप यहाँ पे कोई भी टर्म रख लो k की जगह पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा करके दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास कोई होल स्क्वायर हो और उसके अंदर पॉजिटिव टर्म हो या नेगेटिव टर्म हो 2, तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 ही आता है, मतलब टर्म हमेशा पॉजिटिव आंसर में आती है। तो यहाँ पे अगर हम k की कोई भी वैल्यू रख लें तो वो जो टर्म आएगी पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें, आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज़ अब आपको यहाँ पे समझ में आ गई है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया और k की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे अब मैं इसका कंक्लूजन लिख देती हूँ कि एज द discriminant is positive, so the roots of the given equation are real। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपको रियल साबित करने हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल आ रहे हैं।
अच्छा, ये इक्वेशन थी और इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया, और ये चीज़ भी आपने पढ़ी है जो मैंने मतलब पिछले क्वेश्चन में भी और से पिछली वीडियोस में भी यह बात आपको बार बार एक्सप्लेन की है कि रियल हमारे पास रूट्स कब आते हैं। इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, या दूसरा कंडीशन क्या होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर तो हो लेकिन वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखें और प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी बी माइनस सी, और बी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो होता है सी माइनस ए, और सी की वैल्यू आपके पास आ रही है ए माइनस बी। अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट कर देते हैं क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है ये चीज़ प्रूव करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आती है c माइनस a का होल स्क्वायर ले लें माइनस 4 इंटू बी माइनस सी। a की वैल्यू पुट कर दी, अब c की वैल्यू पुट करते हैं a माइनस b। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ये आपके पास आता है सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस a स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर लिया। अब तक होप्स हो कि आपको फार्मूलाज ओपन करने आते होंगे। माइनस 4। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहले मैं b को a के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं b को b से मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह आपने c को भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। तो c को अगर मैं b को पहले मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा जब c को a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए सी आ गया, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो c b के साथ मल्टीप्लाई होकर b c हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से खोलूँ तो ये मेरे पास आता है सी स्क्वेयर माइनस 2ac प्लस a स्क्वेयर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे आएगा 4ab माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज कर लूँ तो मैं a वाली टर्म पहले लिख लेती हूँ a स्क्वेयर, फिर मेरे पास यहाँ पे ये भी स्क्वेयर में है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4b स्क्वेयर, फिर ये c स्क्वेयर है तो इसको लिख लिया। फिर मेरे पास आता है मैं यहाँ से 4ab वाली टर्म पहले लिख लेती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस 4ab। अब bc वाली टर्म्स लिख लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास आता है माइनस 4bc। अब ca वाली टर्म है तो ca वाली दो टर्म्स हैं तो दोनों मैं लिख लेती हूँ प्लस 4ac और माइनस 2ac। तो यहाँ से आपके पास आएगा a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस 4ab माइनस 4bc, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है प्लस 2ac या ca। अगर आप इस तरह से इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ca की शक्ल में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन को कंपेयर करूँ तो ये क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से बनता है कि अगर इसको मैं फार्मूला में कन्वर्ट करूँ, जो फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ कि फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया है। इस फार्मूला को अगर इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ कि फर्स्ट टर्म है तो a स्क्वेयर ही आएगा और प्लस b का स्क्वेयर है तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ 2b का स्क्वेयर तो यही टर्म बनती है, और यहाँ से प्लस c है तो प्लस c का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 2 इज़ द पार्ट ऑफ द फार्मूला। और यहाँ से हमारे पास ये बनता है a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है a आ रहा है, और b की जगह पे क्या आ रहा है 2b आ रहा है, वो लिख लें। और यहाँ से आपके पास आता है प्लस 2bc तो आप यहाँ पे लिखें 2, और b की जगह पे आपके पास है 2b तो आप वो लिखें, और c की जगह पे c है तो आप वो लिखें, प्लस 2ca है तो आप वो लिखेंगे यहाँ पे c की जगह पे c लिखें और a की जगह पे a लिखें। अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है यहाँ ये हमारे पास अभी आ रही है 2 2 ज़ार 4 4ab पॉजिटिव 4ab, और अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें तो ये हमारे पास माइनस 4ab आ रहा है। इस एक टर्म इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक टर्म अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे ये टर्म हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है। सेम इसी तरह
2 2 ज़ार 4ac आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव 4bc है। अगर इसको सॉल्व करें तो पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको सॉल्व करें तो नेगेटिव साइन के साथ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मैं सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन ले लेती हूँ तो माइनस को अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो माइनस का स्क्वायर ओपन करें तो पॉजिटिव आता है, तो यह हमारे पास 4b स्क्वायर ही आएगा, ये वाली जो टर्म बनेगी। लेकिन इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखती हूँ और यहाँ पे भी मैं माइनस लिखती हूँ तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस और 4bc हो जाता है। और इसको भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो प्लस माइनस माइनस 4bc आ जाता है। मतलब सिर्फ एक माइनस का साइन लगाने से ये पूरी इक्वेशन हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर इसको इस फार्मूला में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास यहाँ से बनता है ये पूरी टर्म, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, ये सी टर्म है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए की जगह पे आप ए लिखें और बी की जगह पे भी आप इसको ब्रैकेट में लिख लें और सी की जगह पे सी लिखिए और आप इसका होल स्क्वायर ले लें। अगर मैं इसको ब्रैकेट से इसके ओपन कर लूँ तो ये मेरे पास आएगा -2b + c और ये होल स्क्वायर में है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ ऊपर बता चुकी हूँ कि जब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो और वो 0 से ग्रेटर हो तो आपका जो रूट्स होते हैं वो रियल आते हैं। तो आप इसको यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये डिस्क्रिमिनेंट के ही इक्वल आ रहा है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही फाइंड आउट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे a - 2b + c होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जब भी होल स्क्वायर के अंदर कोई भी आप वैल्यू रखते हैं, पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आता है। तो पॉजिटिव वाली जितनी वैल्यूज होती हैं वो 0 से ग्रेटर होती हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर and positive, so the roots of the given equation are real। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है।